वेलकम टू ऑल अगेन एट खादम ऑफिशियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 9th की केमिस्ट्री सिंटैक्स है मोल। मोल क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मींस कंपाउंड के या आयनिक कंपाउंड के ग्राम फार्मूला मास को हम एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो उसी को हम कहते हैं मोल। किसी भी आयन का, एटम का या कंपाउंड का ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, ग्राम फार्मूला मास हो, उसको हम एक्सप्रेस करें या उसको बयान करें ग्राम के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोल। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड बूस्ट योर दैट टॉपिक। एग्जांपल से हम किससे समझे इसको? किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास को या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास को हम मोल में ग्राम में जाहिर करें, उसी को हम कहते हैं मोल। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल? सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 है। अगर किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम में जाहिर करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने क्या लिखा है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास को हम ग्राम में जाहिर करें, एक्सप्रेस करें, तो उसी को हम कहते हैं मोल। अगर हमारे पास एक एटम है, तो एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसी को हम ग्राम में जाहिर करें, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, और उसके आगे हम मोल लगाएं तो क्या होगा? हमारे पास मोल हो जाएगा। मींस किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम एटॉमिक मास ही कहते हैं, सिंगल एटम को। सपोज हमारे पास एक सोडियम है, एक सोडियम का एटॉमिक मास है 23। अगर इस 23 को हम ग्राम में जाहिर करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम बन जाएगा। ये था हमारे पास एक एटम का एग्जांपल। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम क्या करें? ग्राम में जाहिर करें, वो भी हमारे पास क्या होगा? मोल होगा। तो हम इसको एग्जांपल से कैसे समझे? किसी भी मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल है O2। O2 क्या है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन कितने? 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, जो एक दूसरे से बॉन्ड है विद द हेल्प ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का एटॉमिक मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास 32। 32 को हम ग्राम में जाहिर करें, ये हमारे पास क्या होगा? 1 मोल ऑफ O2। ये था हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी भी फार्मूला मास को हम ग्राम में जाहिर करें, उसी को क्या कहते हैं? हम मोल कहते हैं। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल? सपोज हमारे पास एक फार्मूला मास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। Atomic mass of sodium is 23 sorry, and chlorine is 35.5. The sum of two atomic mass of these two elements is equal to 58.5 ग्राम। अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड का हर हमेशा क्या होता है? ग्राम फार्मूला मास। फार्मूला मास इज यूज्ड फॉर ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, जिसको हम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। इसको हम ग्राम में जाहिर करें, तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल बन जाएगा NaCl का। ये था हमारे पास डेफिनेशन 1 हमारी क्लियर होगी मोल की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी आयन, कंपाउंड और मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, वो फिक्स नंबर कंटेन करें। वो नंबर कितना हो? 6.02 into 10 power 23। कोई भी सब्सटेंस फिक्स नंबर कंटेन करें, उसी को हम क्या कहते हैं? वो भी हमारे पास मोल होता है। और ये नंबर क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं। ये है हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर, जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एवोगाड्रोस नंबर। वो एवोगाड्रोस के नाम से हम इसको जानते हैं। कोई भी एटम, आयन या कंपाउंड सब्सटेंस हमारे पास। स्टूडेंट्स, जो मोल है, मोल का कॉन्सेप्ट 1811 में अमाइदो एवोगाड्रोस, एक साइंटिस्ट था जर्मन, अमाइदो एवोगाड्रोस, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका?
मोल का, कब? 1811 में। मोल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हीप या ह्यूज अमाउंट। हीप जो वर्ड है वो फर्स्ट की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में मेंशन है, और यहाँ इसका मतलब है ह्यूज अमाउंट। मोल का मतलब है कि ज्यादा अमाउंट हो किसी चीज का, भारी अमाउंट या ज्यादा अमाउंट, कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। इट कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड विथ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मोल क्या करता है? एक छोटी सी दुनिया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। मैंने वहां पे पता है कि मोल क्या होता है। मोल का मतलब है ह्यूज अमाउंट, और यहाँ पे आप कहेंगे कि सर कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करिए, क्या है बेटा? इसका मतलब ह्यूज अमाउंट का मतलब नहीं है कि वन डजन ऑफ बनाना, 1 डजन ऑफ मैंगो, या ये वो कुछ नहीं। ह्यूज अमाउंट का मतलब है कोई छोटी चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई छोटा सब्सटेंस का ज्यादा अमाउंट हो, उसको हम कनेक्ट करें, मींस माइक्रोस्कोपिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मींस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, मींस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करें, वो क्या होता है? हमारे पास मोल कहलाता है। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसी टॉपिक के अंदर, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मींस इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को हम, नंबर मोल की सिंबल है n, गिवन मास को हम स्मॉल m से जार करते हैं, और मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मींस मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसका मोलर मास होगा, अगर कोई भी एटम हो सिंगल एटॉमिक मास होगा, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो तो फार्मूला मास होगा। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम इसको समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 15 ग्राम ऑफ वाटर। आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि पानी के 15 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। हाउ मेनी मोल्स इन 15 ग्राम ऑफ वाटर, या ऐसी आपको दे सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 15 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसे दे सकता है। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको डेटा की जरूरत पड़ती है। डेटा में हम क्या करते हैं? जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसको ये बताते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज गिवन है और कौन सी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सी चीज से कौन से सब्सटेंस या कौन सी चीजें हमें दी गई है और कौन सी चीजें हमें पूछ रहा है। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। मींस डेटा में हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, आगे क्या किया? क्वेश्चन मार्क लगाया। मींस नंबर ऑफ मोल्स हमको टारगेट है, क्या है टारगेट हमारा? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना। इन 15 ग्राम, 15 ग्राम क्या है? ये प्रॉब्लम में दिया गया है, मींस गिवन मास 15 गिवन मास कितना है? 15 ग्राम। किसका? वाटर का। वाटर एक क्या है हमारे पास? कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, हमें उसका फाइंड आउट करना है। क्या? मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 का 1, 2 का एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन A के एटॉमिक मास कितना होगा? 16, 2 + 6 = 18। ये क्या होगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला क्या है? गिवन मास कितना है हमारे पास? 15, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। 15 डिवाइडेड बाय 18 वी ऑब्टेन 0.833 मोल्स। मींस पानी के अगर आपके पास 15 ग्राम हो, 15 ग्राम पानी आपके पास हो, तो उस पानी के 15 ग्राम में 0.833 मोल्स होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह वेरी सून I will start second chapter. If you have any question, you may ask in comment section. Allah Hafiz.